हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने काउंटिंग द फिगर्स टॉपिक स्टार्ट किया था। ठीक है, हमने उसमें मेनली काउंटिंग द ट्रायंगल्स इन अ ट्रायंगल एंड काउंटिंग दिस ट्रायंगल इन अ बॉक्स जो टाइप्स थी वो कवर कर ली थी। ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस आगे करेंगे और नेक्स्ट टाइप्स पे डिस्कशन करेंगे। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको एक दिया था, ठीक है, होमवर्क में। ठीक है जी, तो देखो, अब आई होप कि आपने ये सब ने सॉल्व किया होगा। मैंने कहा था कि अगर ये स्ट्रेट लाइन होगी, अगर ये स्ट्रेट लाइन होगी तो भी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करनी है। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, तो भी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करनी है। तो सबसे पहले करेंगे इफ इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो कितनी ट्रायंगल्स रहेंगी। तो मैंने कहा था सबसे पहले बेसिक फिगर में देखो, अगर मैं देखूं ये वाली बेसिक फिगर, तो कितनी ट्रायंगल्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 का डबल 16। उसके बाद बेसिक ट्रायंगल्स है ये वाले बेसिक ट्रायंगल्स। बेसिक फिगर में क्या आएंगे उसके बाद, जो ये वाली ट्रायंगल्स है। ठीक है, तो इनमें कितनी ट्रायंगल्स होगी टोटल, 1 2 1 2 1 2 1 2। तो 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, तो 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 कितनी हो गई, 12। तो 12 ये होगी। ठीक है जी, क्लियर है। अब पहले केस क्या देख रहे हैं, इफ इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। अब इस ट्रायंगल को इस स्क्वायर के साथ जोड़ने पे कौन सी बनेगी, ये वाली एक नई ट्रायंगल बन गई। सिमिलरली यहाँ पे एक ये वाली नई ट्रायंगल बन गई। ठीक है, तो ये कितनी होगी, 2 होगी। ओके, ऐसे ही 2 ट्रायंगल यहाँ पे, दिस वन, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, 2 यहाँ पे। ठीक है जी, सिमिलरली 2 यहाँ पे एंड सिमिलरली 2 यहाँ पे। ठीक है, तो 2 2 2 एंड 2 2 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। तो 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8। ठीक है, तो 16 वो, 12 वो एंड 8 वो। तो कितने ट्रायंगल्स बनी हमारे पास यहाँ पे, 16 एंड 12 28 एंड 8 36। ठीक है जी, 36 ट्रायंगल्स। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो 36 ट्रायंगल्स यहाँ पे बन रही है। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन होती तो क्या होता। ठीक है, इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन, देखो ये वाली 36 ट्रायंगल्स तो फिर भी बनेंगी ही बनेंगी। ये वाली जो 36 ट्रायंगल्स हैं ये तो फिर भी बनेंगी। अब अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को स्क्वायर के साथ जोड़ने से कुछ नई ट्रायंगल्स बन जाएंगी। इफ इट इज ए स्ट्रेट लाइन, ये एक ट्रायंगल बनेगी। फिर अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। सिमिलरली एक राइट एंगल ट्रायंगल इस साइड। फिर से बोल रहा हूं, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पे तो है नहीं, अगर होती तो सिमिलरली यहां पे, सिमिलरली यहां पे, तो 4 ट्रायंगल्स और आ जाती। ठीक है, तो इन 2 ट्रायंगल्स को इस स्क्वायर के साथ जोड़ने से एक ये वाली, इन दोनों को जोड़ने से एक ये वाली नई ट्रायंगल, इन दोनों को जोड़ने से एक ये नई ट्रायंगल, इन दोनों को जोड़ने से एक ये नई ट्रायंगल। 4 नई ट्रायंगल्स बन गई। अब तीन ट्रायंगल्स को स्क्वायर के साथ जोड़ने से कौन सी ट्रायंगल बनेगी, ये देखो, इसको, इसको और इसको। अगर इन तीनों को जोड़े, इसको, ठीक है, ऊपर वाली, साइड वाली और नीचे वाली, इन तीनों ट्रायंगल को स्क्वायर के साथ जोड़े, एक ट्रायंगल बनेगी। सिमिलरली दिस साइड, सिमिलरली यहां से दिस वन एंड सिमिलरली दिस वन। ठीक है, तो 4 और बन गई। तो 36 के साथ 8 ट्रायंगल्स और बन गई, तो टोटल कितनी बन गई फिर, 44। ठीक है, तो 36 कब बन रही है, जब वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लिख लेना अपनी तरफ से, नॉट अ स्ट्रेट लाइन। 44 कब है, व्हेन इट इज अ स्ट्रेट लाइन।
कौन सी वाली लाइन, दो ट्रायंगल्स को जोड़ने पे ये वाली जो लाइन बनेगी। ठीक है जी, नेक्स्ट चलो, यहाँ पे देखो कितनी ट्रायंगल्स बनेंगी, यहाँ पे ध्यान से देखो कितनी ट्रायंगल्स बनेंगी। देखो ये एक बॉक्स है बेसिक 1 2 3 4, तो 8 यहाँ से आई, 8 ही यहाँ से, ये एक बेसिक ट्रायंगल 1 2 3 यहाँ से आएंगी, और एक ये बेसिक ट्रायंगल 3 ही यहाँ से आएंगी। तो 8 and 16, 3 and 3 6। अब इनको जोड़ने से कौन सी एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स बनती हैं वो देखते हैं। पहले इन दोनों को आपस में जोड़ने से कौन सी ट्रायंगल बनेंगी, ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ने से दिस वन एंड दिस वन, दो एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनेंगी। ठीक है, किनको जोड़ने से, दोनों रेक्टेंगल्स को। उसके बाद इस ट्रायंगल को इस फिगर से जोड़ने से कौन सी ट्रायंगल बनेगी, दिस वन, एंड सिमिलरली दिस वन। ठीक है, तो दो ये वाली होगी, और सिमिलरली इस ट्रायंगल को इस फिगर के साथ जब जोड़ा तो कौन सी न्यू ट्रायंगल्स बनी, दिस वन। ठीक है, एंड दिस वन। तो 2 और कितनी होगी, 16 and 6 22। ठीक है, एंड 6 कितना हो गया, 28। सो इट्स आंसर इज 28, इट्स आंसर इज 28। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो, तो यहाँ पे काउंट करो कितनी बनेंगी, यहाँ पे काउंट करो जी कितनी ट्रायंगल्स बननी चाहिए। देखो जी 3 बेसिक फिगर्स हैं यहाँ पे 3 बेसिक फिगर्स हैं, दिस वन, this one, similarly this one, similarly this one। 3 बेसिक फिगर्स बन गई। ठीक है, तो इससे कितनी ट्रायंगल्स बनी, तो इससे कितनी ट्रायंगल्स बनी, 1 2 3 यहाँ से, 1 2 3 यहाँ से, 1 2 3 यहाँ से, 3 3 6 and 3 9 तो बेसिक फिगर से ही आ गई। ठीक है, 9 ट्रायंगल्स तो बेसिक ट्रायंगल से ही आ गई। अब उसके बाद जब इनको कंबाइन किया, जब मान लो मैंने ये रेड वाली और ब्लू वाली इन दोनों ट्रायंगल्स को मैंने क्या किया, कंबाइन किया, तो मेरे पास कुछ ये वाली न्यू ट्रायंगल बनेगी एक, ठीक है। और जब ये ब्राउन एंड ब्लू को कंबाइन किया, जब ब्राउन एंड ब्लू को कंबाइन किया तो मेरे पास ये वाली एक ट्रायंगल बनेगी। तो 2 ट्रायंगल्स एक्स्ट्रा और आ गई, दैट मीन्स टोटल कितनी ट्रायंगल्स हो गई, 11। टोटल कितनी ट्रायंगल्स हो गई, 11। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट देखो यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे टोटल ट्रायंगल्स कितनी बनेंगी, तो यहां पे 2 बेसिक फिगर्स हैं, दिस वन, 2 बेसिक ट्रायंगल्स बन रही हैं यहां पे, एंड दिस वन। ठीक है, तो 3 यहां से और 3 यहां से, 3 एंड 3 कितना हो गया, 6। दोनों को कंबाइन करने पे एक ये बेसिक बन गई, सॉरी एक ये बड़े वाली ट्रायंगल बन गई,
तो कितना आ गया 6 + 1 दैट मीन्स 7। तो 7 ट्रायंगल्स यहाँ पे। ठीक है जी, क्लियर हो गया। आई वुड रिकमेंड यू कि आप इसको याद कर लो, ये वाली फिगर को माइंड में रखो, इससे 11 ट्रायंगल्स बनेंगी, और ये वाली फिगर भी माइंड में रखो, इससे 7 बनेंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अब वो यहाँ पे काम आएगी। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास गिवन है, फिगर गिवन है, ध्यान से देखो। ठीक है जी, उन दोनों फिगर से इसको रिलेट करने की कोशिश करो और देखो जी कितने ट्रायंगल्स आपके पास बननी चाहिए। अगर मैं हाईलाइट करके दिखाऊं, तो ये वाली फिगर पहली फिगर के साथ मैच कर रही है। ठीक है, और ये वाली जो फिगर है, और सिमिलरली ये वाली जो फिगर है दूसरी फिगर जैसी है। ठीक है, तो यहां से कितनी आई थी? 11 आए थे। यहां से कितने आए थे? 7। और यहां से भी कितने आए थे? 7। तो 11 ये, 7 ये और 7 ये, 7 7 14 एंड 11 25 तो ये हो गए, 25 तो ये हो गए। ठीक है, अब उसके बाद देखो, उसके बाद क्या रहेगा? इनको जो ज्वाइन करने से, ठीक है, जब इनको हमने ज्वाइन किया फिगर्स को आपस में, तो ज्वाइन करने के बाद कौन सी नई ट्रायंगल्स बनी? एक ट्रायंगल आपको ये दिखेगी इन दोनों फिगर्स को ज्वाइन करने पे। ठीक है जी, और एक ट्रायंगल आपको ये दिखेगी। तो 2 ट्रायंगल्स ये हो गए, प्लस जब इन दोनों को ज्वाइन किया एक ट्रायंगल ये दिखेगी एंड एक ट्रायंगल ये दिखेगी, तो 2 ये हो गए। तो टोटल कितनी हो गई? 29। दैट मीन्स बी ऑप्शन। देखो जी, इतना क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो ये क्वेश्चन करो। फिर से इसी को उन्हीं फिगर से रिलेट करना है, फिर से इस फिगर को उन्हीं फिगर से रिलेट करना है। देखो जी, पहले अगर हम देखें, ये तो वही फिगर बन गई जिसकी कितनी थी? 11 थी। अगेन ये वाली फिर से वही फिगर है जिसकी कितनी फिगर जिसमें कितनी ट्रायंगल्स थी? 11 थी। ठीक है जी, उसके बाद ये वो वाली फिगर है जिसमें कितनी थी? 7। और ये वो वाली फिगर है फिर से जिसमें कितनी थी? 7। तो 11 एंड 11 22, 7 एंड 7 14, तो 22 अलग 14 अलग। ठीक है जी, उसके बाद जब इनको ज्वाइन किया तो ये वाली ट्रायंगल्स बनी थी इन दोनों को ज्वाइन करके, तो 2 ये हो गई। ये वाली ट्रायंगल्स बनी थी इन दोनों को ज्वाइन करके, 2 ये हो गई। अब देखो इस फिगर को इसमें ऐड करने से कौन सी नई ट्रायंगल्स बन रही हैं? नीचे वाली फिगर को ऊपर वाली फिगर में। ठीक है, इतना तो वही था जो पुरानी फिगर में था, ये तो अब तक तो वही था जो पुरानी फिगर में था, जस्ट इसके 11 एक्स्ट्रा आई हैं। क्या इसको उसमें ऐड करने से कुछ न्यू ट्रायंगल्स बनी है? ये देखो, अब क्या नीचे वाली फिगर को उसमें ऐड करने से कुछ न्यू ट्रायंगल्स बनी है? बताओ।
देखो जी, अगर इसको इसमें ज्वाइन किया सॉरी, तो ये एक ट्रायंगल बन गई, ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन गई। इन दोनों को आपस में ज्वाइन करने से दो ट्रायंगल्स और आ गई। 42 ट्रायंगल्स अब तक हो चुकी हैं। इसके अलावा कुछ ट्रायंगल्स दिखती हैं आपको? इसके अलावा मैं दिखाता हूं आपको कि इसके अलावा कौन सी ट्रायंगल दिखनी चाहिए। दिस वन, एक ट्रायंगल ये होगी, ठीक है। सेकंड, एक तो ये होगी, ठीक है जी। सेकंड ये, दो ये होगी। अब इसके अलावा कुछ ट्रायंगल दिख रही है? इसके अलावा और कौन सी ट्रायंगल दिखनी चाहिए थी? ये वाली। दिस बिग वन। नाउ add all this number, you will get 45. You will get 45. So its answer should be 45 triangles. It is the highest level. इससे ज़्यादा लेवल क्वेश्चन का नहीं रहेगा, आई ग्रांटेड। आपके पेपर में इससे ज़्यादा लेवल क्वेश्चन का नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन करो। नाउ डू दिस क्वेश्चन। मैंने एक चीज़ बताई थी, बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा। ऊपर वाली चीज़ नीचे वाली चीज़ की मिरर इमेज है, ठीक है ना। ऊपर वाली चीज़ नीचे वाली चीज़ की मिरर इमेज है। इन दोनों को ज्वाइन करने से आपस में कोई ट्रायंगल नहीं बन रही। जितनी ट्रायंगल्स यहाँ पे बनेंगी उतनी ही यहाँ पे बनेंगी। इट मीन्स कोई ना कोई इवन नंबर आंसर आना चाहिए। सी एंड डी तो बाहर हो गए, आंसर ए या बी में से कोई आएगा। किसी एक में काउंट कर लो, उसका डबल कर देना, आंसर क्या रहेगा आपका? जो भी आएगा वो आपका क्या रहेगा? आंसर। इट मीन्स आंसर या तो 60 है या 70। इट मीन्स किसी एक पार्ट में या तो 30 ट्रायंगल्स बनेंगी या 35। किसी एक पार्ट में या तो 30 ट्रायंगल्स बनेंगी या 35। इसके आसपास भी पहुंच गए तो भी आंसर गैस हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से भी कई बार एग्जाम में सोचना पड़ता है हमको, ठीक है जी। करो अब, जल्दी से करो। देखो जी, पहले बेसिक फिगर में ये एक बेसिक फिगर है, इसकी कितनी बनेगी? 1 2 3 4 8 इसकी, 8 इसकी, तो 16 तो ये होगी। एक ट्रायंगल यहाँ पे 1, एक ट्रायंगल यहाँ पे +1, एक बेसिक ट्रायंगल ये बन गई 1 and 2, 1 + 2 कितनी होगी? 3। तो ये तो बेसिक फिगर से जो ट्रायंगल बन रही हैं वो बन गई। अब इनको कंबाइन करने से क्या कौन सी ट्रायंगल्स बनेंगी? जब इस ट्रायंगल को, ये वाली ट्रायंगल को इस बॉक्स के साथ कंबाइन किया, कौन सी नई ट्रायंगल बनी? ये वाली एक नई ट्रायंगल बन गई। सिमिलरली जब इस ट्रायंगल को इस बॉक्स के साथ कंबाइन किया तो ये एक नई ट्रायंगल बन गई। तो दो ट्रायंगल्स ये होगी। जब इन दोनों बॉक्सेस को आपस में ऐड करते थे, कंबाइन करते थे, तो ये हमको दो ट्रायंगल्स देती थी। तो दो ट्रायंगल्स ये होगी। इसके अलावा बताओ, इसके अलावा अब ऊपर वाले को जब नीचे वाले से कंबाइन किया, ऊपर वाले ट्रायंगल को जब नीचे वाले से कंबाइन किया तो दो ट्रायंगल्स उसने दी, तो दो ट्रायंगल्स ये होगी। कि कहाँ तक पहुँच गए? 17 18 21 एंड 6, 27 तक तो पहुँच गए। हमने कहा था या तो 30 आएगा या 35। कैसे हो सकता है कि 8 ट्रायंगल्स और हो? पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि 2-3 ट्रायंगल्स और हो जो हमने अभी तक नहीं देखी, बट इस चीज़ की पॉसिबिलिटी कम है कि 8 और ट्रायंगल्स हो, ठीक है। इस पोर्शन में 35 बने। तो अगर आप यहाँ तक भी पहुँच गए तो भी इस क्वेश्चन में आप गेस कर सकते थे कि ए आंसर आएगा, ठीक है। चलो अब कौन सी 3 ट्रायंगल्स रहेगी हम वो देखते हैं। कौन सी 3 ट्रायंगल्स रहेगी? जब मैंने पूरे सबको कंबाइन कर दिया तो एक ये बड़े वाली ट्रायंगल बन गई,
सबको कंबाइन करने से ये एक बेसिक ट्रायंगल बन रही है। यहाँ से कितनी ट्रायंगल्स आएंगी, 1 2, 1 + 2 3, तो टोटल कितनी हो गई 30। टोटल कितनी हो गई 30। इस पार्ट में 30 है तो इस पार्ट में भी 30 होगी। आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन 60। ए ऑप्शन 60। यस, इतना क्लियर हो गया। ओके, ये एक स्टार है आपके पास, ठीक है, ये एक स्टार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जी, क्या आंसर आना चाहिए इसका, ध्यान से देखना है। देखो, सबसे पहले तो ये वाली जो छोटी छोटी ट्रायंगल्स हैं इनको काउंट कर दो, कितनी बन गई ये, 1 2 3 4 5, तो ये कितनी है 5। इसके बाद ये वाली लाइन एक ट्रायंगल देगी हमको यहां से ऐसे, ठीक है जी। एक इस लाइन ने ट्रायंगल दे दी, ठीक है। सिमिलरली एक ट्रायंगल इस लाइन ने दे दी। जितनी भी बड़ी लाइंस हैं सारी लाइन एक एक ट्रायंगल देगी, आप ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। तो कितनी लाइंस है बड़ी वाली, 1 2 3 4 5, तो 5 ट्रायंगल्स ये आएंगी, तो टोटल कितनी हो गई 10। आंसर इज सी ऑप्शन 10, ठीक है। फिर से एक स्टार है। अब यहां पे क्या रहेगा, ये छोटे वाली ट्रायंगल्स तो हैं ही, डिफरेंट हैं दोनों स्टार्स, ध्यान से देख लेना, दोनों स्टार्स डिफरेंट हैं, क्लिप पता ही होगा आपको। ये 1 2 3 4 5, तो 5 तो हैं ये वाले, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बड़ी लाइन से देखूं ये वाली बड़ी लाइन ये ट्रायंगल दे रही है, ये वाली बड़ी लाइन भी यही ट्रायंगल दे रही है, ये वाली बड़ी लाइन भी अल्टीमेटली यही ट्रायंगल दे रही है, ठीक है। इट मींस तीनों लाइन से एक ही ट्रायंगल आई। सिमिलरली ये वाली बड़ी लाइन देख लो, चाहे ये देख लो चाहे ये देख लो, यहां से भी एक ही ट्रायंगल आएगी, तो टोटल कितनी बनी 7। ये दोनों स्टार काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। काफी बार एग्जाम में आए हुए हैं ये दोनों स्टार्स। ये हमारे पास खत्म होगी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने की। किसी भी फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे काउंट करते हैं वो चीज़ खत्म होगी। अब हम देखेंगे किसी भी बॉक्स में स्क्वायर्स कैसे काउंट करते हैं। स्क्वायर्स, हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन अ बॉक्स। अगर हम इसमें जनरली देखें, बस कंसीडर कर लेना फिगर चाहे वैसे मैच कर रही है, वैसे लग रही है चाहे नहीं लग रही, हाँ ठीक है, हम स्क्वायर ही मान के चलेंगे। एक ये वाला, 1 2 3 4 और एक बड़े वाला 5, ठीक है। इजी था, काउंट कर सकते थे, बट फिर से वही बात कि इजी था, काउंट कर सकते थे, बट अगर जब कॉम्प्लेक्स फिगर्स आएंगी, ऐसी फिगर आएगी, ऐसी फिगर आएगी, ऐसी फिगर आएगी, तो हम कैसे काउंट करेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, यहां से स्टार्ट करो, रो वाइज भी एंड कॉलम वाइज भी नंबर्स लिख लो, ठीक है। रो वाइज भी एंड कॉलम वाइज भी। एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, एक्सट्रीम यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें एक स्टेप पीछे चले जाओ, इसमें भी एक स्टेप पीछे चले जाओ,
2 से एक स्टेप पीछे गए 1, यहां से 2 से एक स्टेप पीछे गए 1, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, फिर एक स्टेप पीछे चले जाओ तो 0 आएगा, पीछे कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो खत्म हो गया। तो 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, 4 प्लस 1 5, 5 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं और अच्छे से समझ आएगा। 1 2 3 रो वाइज नंबर्स लिख दिए, 1 2 3 4। अब एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करना है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एक्सट्रीम 4 है, इसका क्या है 3, 4 इंटू 3। अब एक एक पीछे चलते जाना है, 4 से एक पीछे जाएंगे 3, 3 से एक पीछे जाएंगे 2, अल्टीमेटली यहां से डिक्रीज करना स्टार्ट कर दो। 4 से एक डिक्रीज किया 3, 3 से एक डिक्रीज किया 2, 3 से एक डिक्रीज किया 2, 2 से एक डिक्रीज किया 1, 2 से एक डिक्रीज करेंगे 1, बट 1 से करेंगे 0, अल्टीमेटली यहाँ पे 0 आएगा तो छोड़ दो। 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 1 2, ये क्या आ गया 20। तो यहाँ पे टोटल कितने स्क्वेयर्स हैं 20 स्क्वेयर्स हैं, ठीक है ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले खुद ट्राई करो, ठीक है, फिर मेरा सोल्यूशन देखना। मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। पहले क्या करेंगे, 4 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3, 4 इंटू 6 24, 3 इंटू 5 15, 2 इंटू 4 8, 1 इंटू 3 3, ठीक है। तो ये कितना आ गया 26 एंड 24 50। सो हेयर आंसर इज 50, हेयर आंसर इज 50, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने स्क्वेयर्स हैं 50 स्क्वेयर्स हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे काउंट करो, फाइंड दी नंबर ऑफ स्क्वेयर्स, कितने स्क्वेयर्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वेयर्स फाइंड करने हैं हमने। फिर से देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस साइड भी 6, इस साइड भी 6, तो क्या रहेगा 6 इंटू 6 6 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 5 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 4 का स्क्वायर, देन 3 का स्क्वायर, देन 2 का स्क्वायर एंड देन 1 का स्क्वायर। तो कितना आएगा 36 प्लस 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1। हाँ जी, कितना रहेगा ये 12 28 28 एंड 53, ठीक है, 28 एंड 53, 53 एंड 36, 53 6 एंड 3 9, 5 एंड 3 8, 89। दोबारा से देख लो यार, 16 9 2 1 3 9 3 12 16 28 53 36 53 89, ठीक है बेटा 89 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रहेगा 89, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी लगा सकते थे सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स भी लगा के देख लो, सेम ही आंसर देगा वो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाँ, टोटल रेक्टेंगल्स, ठीक है, क्या कहा उसने टोटल रेक्टेंगल्स, दूसरा क्या कहा ओनली रेक्टेंगल्स। व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस रहेगा, डू यू नो, स्क्वायर इज the special case of rectangle। स्क्वायर क्या है रेक्टेंगल का स्पेशल केस है। इट मीन्स वी कैन से all the squares are rectangles। सारे स्क्वेयर्स क्या होते हैं रेक्टेंगल्स होते हैं। ऑल द स्क्वेयर्स आर रेक्टेंगल्स, ठीक है।
तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो अल्टीमेटली जब उसने ये कहा टोटल रेक्टेंगल, तो टोटल रेक्टेंगल में ही वॉन्ट्स टू आस्क टोटल बॉक्सेस, इसमें रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स दोनों आ जाएंगे, रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स दोनों आ जाएंगे। ठीक है, एक मिनट। चलो सबसे पहले हम यही सीखेंगे कि टोटल रेक्टेंगल्स कैसे काउंट करने हैं। टोटल रेक्टेंगल्स सी, फिर से वही 1 2 1 2, ठीक है। रो वाइज भी कॉलम वाइज भी नंबर्स दे दो। अब करना क्या है, रो वाइज नंबर्स को ऐड करो 1 + 2, कॉलम वाइज भी नंबर्स को ऐड करो 1 + 2, इनको कर दो आपस में मल्टीप्लाई। 3 × 3 कितना हो गया 9। तो व्हाट इज दिस, दिस इज टोटल रेक्टेंगल या टोटल बॉक्सेस, कितने आएंगे 9। जब वो पूछेगा ओनली रेक्टेंगल्स, जब वो पूछेगा ओनली रेक्टेंगल्स तो कितना आएगा, फिर क्या करेंगे, टोटल रेक्टेंगल्स में से माइनस कर देंगे क्या, स्क्वायर्स। क्या माइनस कर देंगे, स्क्वायर्स। 9 - 5, आंसर इज 4। 5 स्क्वायर थे इसमें, ठीक है ना, 5 स्क्वायर्स थे, तो ओनली रेक्टेंगल्स कितने बचे, 4 रेक्टेंगल्स बचे। वो कौन से बचेंगे, ये एक रेक्टेंगल बनेगा, ये भी एक रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये एक रेक्टेंगल बनेगा, सिमिलरली ये भी एक रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। ये 4 वाले रेक्टेंगल होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, टोटल बॉक्सेस मिलेंगे। हम माइनस कर देंगे टोटल बॉक्सेस में से किसको, स्क्वायर्स को। हमारे पास क्या आएंगे, ओनली रेक्टेंगल्स रहेंगे, ओनली रेक्टेंगल्स। अब यहां पे देखते हैं टोटल नंबर ऑफ, स्क्वायर्स तो कर लिए थे, स्क्वायर्स नहीं, यहां पे हमने फाइंड करने टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस। टोटल बॉक्सेस कितने हैं, तो मेथड वही है। मेथड क्या है, 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 4। पहले क्या करना है, रो वाइज ऐड कर लो, 1 + 2 + 3 मल्टीप्लाई करो किससे, कॉलम्स वाइज, एडिशन ऑफ कॉलम वाइज नंबर्स। 6 × 10 दैट मीन्स 60। और 60 क्या है, टोटल बॉक्सेस, ठीक है। टोटल बॉक्सेस है 60। उसने ही पूछा था कि टोटल बॉक्सेस कितने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो जी, यहां पे देखते हैं टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पूछा है, देखो उसने, तो वही करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। हाँ जी, 1 2 6 कितना आएगा ये, 21 मल्टीप्लाई 1 2 4 कितना आएगा, 10। 21 × 10 कितना आ गया, 210। इट मीन्स यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स रहेंगे वो कितने रहेंगे, 210। ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कहा है उसने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ओनली रेक्टेंगल्स, उसने क्या पूछा है, ओनली रेक्टेंगल्स। तो फिर से वही 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्या करेंगे, रो वाइज ऐड कर लो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इनटू कॉलम वाइज 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। हाँ जी, 1 2 6 21, 1 2 6 21, 21 × 21 कितना आ गया, 441, 441,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल बॉक्सेस 441 रहे, बट उसने क्या पूछा था, ओनली रेक्टेंगल। तो इसमें स्क्वायर कितने थे, थोड़ी देर पहले ही फाइंड किया था हमने, कितने स्क्वायर थे वहां पे, देखो यहाँ पे फाइंड किया था 89। तो टोटल में से 89 माइनस कर देंगे, इसमें से अगर 89 माइनस कर देंगे हमारे पास क्या आएंगे, ओनली रेक्टेंगल। तो ये माइनस करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 आ गया। ठीक है जी, 43 रह गया वहां पे, 43 में से अगर 8 गया तो 352। एक और कैलकुलेशन भी चेक कर लेना। ठीक है, अब यहां पे देखो, एक स्क्वायर के अंदर दूसरा स्क्वायर मर्ज कर दिया तो क्या बनेगा, 1 1 2 1 2 1 + 2। ठीक है, क्या करने हैं, स्क्वायर फाइंड करने हैं। स्क्वायर फाइंड कैसे करते हैं, 2 × 2 4, 1 × 1 1, कितने हो गए 5। तो बड़े वाले में 5 है, सिमिलरली छोटे वाले में भी 5 होंगे, तो 5 और 5 कितने हो गए 10। तो इनको कंबाइन करने से एक नया रीजन तो बना, बट दैट इज नॉट दी स्क्वायर, दैट इज नॉट दी स्क्वायर। ये एक नया रीजन बन गया, बट ये एक स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है ना, ठीक है जी। यहाँ पे आंसर क्या आ गया 10। तो यहाँ पे देखो क्या रहेगा, यस, व्हाट शुड बी द आंसर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कितना आया था, 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये तो उसमें रहेंगे, और इसमें कितने रहेंगे, 1 2 1 2, कितने थे 5। तो यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 5, तो इसके साथ क्या ऐड होगा, 5 × 4 20। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेना, आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्या बन जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स बन जाएंगे। उसने यही पूछा था, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, देखो इतना क्लियर हो गया। अब इसमें देखो, हम अब फिर से वही 3 बेसिक फिगर्स को जोड़ दिया। पहले हर एक बेसिक फिगर में काउंट करो। पहले इस बेसिक फिगर में देखो कितने थे, इसमें कितने बनते थे, 5 बनते थे। फिर इस बेसिक फिगर में देखो कितने बनते थे, इस बेसिक फिगर में भी 5 बनेंगे। फिर इस बेसिक फिगर में देखो कितने बनते थे, इस बेसिक फिगर में भी कितने बनेंगे 5। तो 5 5 5 15, बट माइनस क्या कर देंगे, जो क्या रहेगा कॉमन, ये वाला जो स्क्वायर है, ठीक है, ये वाला जो स्क्वायर है ये इस वाले में भी आ गया और इस वाले में भी आ गया, मतलब ये 2 बार काउंट हो जाएगा, -1। -1। सिमिलरली ये वाला जो स्क्वायर है ये दोनों साइड काउंट हो गया, इसमें भी और इसमें भी, एक और -1, तो कितना रहा 13। सो आंसर इज 13। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाँ अब इसमें आ जाओ। अब यहां पे आ जाओ, एक छोटा सा कंसेप्ट समझेंगे अब, फिर उस क्वेश्चन पे जाएंगे। वो कंसेप्ट क्या है, मान लो मेरे पास एक ऐसे बॉक्स दे दिया, इस बॉक्स में मैंने यहां पे एक लाइन लगा दी, इसने कितने रेक्टेंगल्स दिए, इस लाइन की वजह से, पहले एक बड़े वाला तो था ही, इस लाइन की वजह से, एक लाइन की वजह से कितने नए रेक्टेंगल्स बने, दिस वन एंड दिस वन, 2। तो इस एक लाइन की वजह से 2 नए रेक्टेंगल्स बने। मैंने एक लाइन और लगा दी, अब इस लाइन की वजह से कितने नए रेक्टेंगल्स बने, सिर्फ इस लाइन की वजह से बने हों जो, देखना ध्यान से, 1 2 3, इस लाइन की वजह से 3 और बन गए, तो इस लाइन की वजह से कितने बने 3।
मान लो मैंने एक लाइन और लगा दी, अब इस लाइन की वजह से कितने नए रेक्टेंगल्स बने, कलर चेंज कर लेते हैं, इस लाइन की वजह से 1 2 3 4, तो उस लाइन की वजह से कितने बन गए 4। जैसे जैसे नंबर ऑफ लाइन इंक्रीज होती हैं एक एक रेक्टेंगल इंक्रीज हो जाता है। अकेले इस लाइन की वजह से 2 बन गए, अकेले इस लाइन की वजह से 3, अकेले इस लाइन की वजह से 4। तो पहले एक बार इस लाइन को भूल जाओ, तो वैसे बेसिक फिगर में कितने होते हैं 5, ठीक है, बेसिक फिगर में कितने होते हैं 5। अब अगर जब यहां पे ये वाली बीच में लाइन लगा दी, अब इसकी वजह से कितने बने 1 2 3, तो इसकी वजह से 3 बने, इसकी वजह से भी 3 बनेंगे, इसकी वजह से भी 3 और इसकी वजह से भी 3, तो 3 बन रहे हैं, कितने हैं टोटल 4, 3 × 4 दैट मीन्स 12, तो 5 + 12 कितना आंसर आ गया 17। सो आंसर इज 17, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या है 17 है। अच्छा सॉरी, वेट, ठीक है, उसने क्या कहा टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, ओके, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। पहले क्या किया करेंगे हम, अगर ये वाले नहीं है, जब ये लाइन नहीं है तो कितने बनते हैं रेक्टेंगल, कितने बनते हैं वो देखना था हमने। टोटल रेक्टेंगल 1 2 1 2, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 3 × 3 9 थे वो, ठीक है, 9 थे टोटल, 9 थे, ठीक है, ध्यान रखना इसको, इस चीज का। टोटल रेक्टेंगल पूछा था उसने, स्क्वायर्स नहीं, टोटल 9 थे। उसके बाद इसने कितने दिए थे 3, इसने भी 3, इसने भी 3, इसने भी 3, तो प्लस 3 × 4 12, 12 एंड 9 कितने हो गए 21, तो टोटल रेक्टेंगल्स 21 हो गए। अब ओनली रेक्टेंगल्स देखो, स्क्वायर तो यहाँ पे 5 ही बनेंगे, तो 21 - 5, तो ओनली रेक्टेंगल्स कितने हो गए 17, ओनली रेक्टेंगल्स कितने हो गए 17। अब ये चीज क्लियर होगी सबको, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पे देखो, पहले तो 9 तो बनने ही है, 9 तो टोटल रेक्टेंगल्स बनने हैं। इसने कितने दिए थे 3, ये कितने देगी 4, ये कितने देगी 3, ये कितने देगी 4, सिमिलरली ये 3, ये 4, एक लाइन कितने देगी 3 और ये कितनी देगी 4, 3 × 4 12, 4 × 4 16, तो टोटल कितने बने 28 एंड 9 37। अगर ओनली रेक्टेंगल पूछे तो आपको पता है जी स्क्वायर तो 5 ही बनेंगे, 37 - 5 32, ठीक है। देखो जी ये क्लियर हो गया सबको। अब लास्ट हम आगे हैं लास्ट टाइप पे। दिस इज नॉट द स्ट्रेंथ लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइंस काउंट करनी है। स्ट्रेट लाइंस को कैसे काउंट करेंगे, हाउ टू काउंट द स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। स्ट्रेट लाइंस को कैसे काउंट करेंगे, ध्यान रखना 3 तरह की लाइंस काउंट करनी है जब भी स्ट्रेट लाइंस काउंट करने को बोला जाए। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, डायगोनल लाइन, ठीक है। तो इस फिगर में सबसे पहले देखो हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, 1 2 3, तो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसके अलावा कोई हॉरिजॉन्टल लाइन दिखी नहीं जी, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है। वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे कोई वर्टिकल लाइन नहीं है। उसके बाद डायगोनल वाली। अब यहाँ पे गलती क्या होती है, जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है ये तो 1 थी, बट कई बार स्टूडेंट क्या सोचता है कि शायद ये 1 है
और ये 2, बट नहीं, ये एक कंप्लीट लाइन है। सिमिलरली ये भी एक कंप्लीट लाइन है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे डायगनली ये एक कंप्लीट लाइन है, 1 2 3, 3 ये वाली होगी प्लस 3 दूसरी तरीके से 1 2 3, तो 3 ये वाली होगी। 3 and 3 6 and 3 कितनी होगी टोटल? 9। तो यहाँ पे टोटल लाइंस कितनी बनी? 9 लाइंस बनी, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, ठीक है। टोटल स्ट्रेट लाइन, फिर से स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक है यहाँ पे, इट शुड बी स्ट्रेट लाइंस। You can easily see it is not a straight line, it is not a straight line, ठीक है। चलो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हॉरिजॉन्टल वाली। हॉरिजॉन्टल वाली कितनी है? 1 2 3, तो 3 तो हॉरिजॉन्टल में है, ठीक है। वर्टिकल में कितनी है? वर्टिकल में 1 2 3, तो वर्टिकल में कितनी होगी? 3 होगी। अब देखो डायगोनल वाली। डायगोनल वाली कितनी है? पहले इस तरीके से 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8, कोई लाइन नहीं बची, तो डायगोनल्स वाली कितनी होगी? 8। तो टोटल लाइंस कितनी होगी यहाँ पे? 14। टोटल लाइंस कितनी हो गई? 14, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था काउंटिंग दी फिगर्स, ठीक है। ये वाला हमारा टॉपिक था काउंटिंग दी फिगर्स। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा, हमारे मेथड्स पसंद आए होंगे, ठीक है। जो भी हमने क्वेश्चंस किए वो भी अच्छे लगे होंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।